हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग सबको खाना परोस रहा था और वो बहुत ही अच्छे से खाना भी बनाया है। पूरे घर को अच्छे से क्लीन भी कर दिया। सभी लोग तारीफें कर रहे थे। जेहब को तियांग पसंद आते हैं तो जेहब ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम बहुत ही प्यारे हो, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जेहब ने कहा, क्यों ज़रूरत नहीं है? वैसे मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तियांग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। जियोब ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? जियोब तियांग के साथ थोड़ा सा फोर्स करने लगता है। तियांग को अच्छा नहीं लग रहा था। जियोब तियांग को पसंद तो करता है, लेकिन वो कैसी पसंद है वो नहीं जानता है। लेकिन तियांग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग ने जियोब के हाथ को हटाते हुए कहा, बस कीजिए, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। जियोब ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद आ गए। मैं तुमसे थोड़ा सा और क्लोज होना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जन को ये सब कुछ देख लेता है जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जनको को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि जेहूब को तियांग पसंद आ जाते हैं और जेहूब तियांग के साथ थोड़ा सा फोर्स कर रहा था, उसकी हाथ पकड़ रहे थे। जनको गुस्से में कहता है, जेहूब उसको छोड़ दो। जेहूब ने कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, जैसे कि तियांग ने गलत सोचा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में। जंगकुक, मुझे तुम्हारे सर्वेंट तियांग पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे घर पर सर्वेंट बनकर ना रहे। मैं उसको अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, और तुम्हें किसने कह दिया कि तुम कहोगे और मैं तुम्हें तुरंत तियांग दे दूंगा? वो मेरे घर पर काम करता है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। मैं तियांग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये परंपरा चलते आ रहा है। तियांग की फैमिली से, उसकी ग्रैंडपा से लेकर उसकी फादर यानी उसके अंकल भी इस घर में काम किया है। अब तियांग को भी इस घर में काम करना पड़ेगा, चाहे तियांग की मर्जी हो या ना हो। और तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि तियांग को लेकर जाना चाहते? वो कोई चीज़ नहीं है, वो इंसान है और तुम उसको नहीं लेकर जा सकते, चाहे वो तियांग ही क्यों ना तुम्हारे साथ जाना चाहे तो भी नहीं। जिहुब ने कहा, जनको तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो? वैसे मैं बहुत ही नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तियांग पसंद है। वैसे तियांग को अगर कोई पसंद आ जाएगा, वो शादी करना चाहेगा, क्या तब भी तुम तियांग को रोक कर रखोगे? जनको जनको ने कहा, तियांग शादी नहीं कर सकता। जिहुब ने कहा, क्या वो एडल है? वो शादी क्यों नहीं कर सकता? वो 18 साल का हो चुके हैं ना। वैसे उसको पूरा लीगली राइट्स मिलना चाहिए कि वो अपनी पार्टनर चुनकर शादी करके इस घर से जा सके। तुम उसको रोकने वाले होते कौन हो? जिनको ने कहा, क्या? जेहूब की कॉलर पकड़ते कहा, ए तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं होता कौन हूँ ये पूछने वाला? तो तियांग बीच में आ जाता है और कहते हैं, बस कीजिए, आप दोनों मेरे से झगड़िए मत। वैसे मैं खुद ये कहना चाहता कि मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मेरे डैड ने भी यहाँ पर काम किया और मैं भी यहाँ पर काम करना चाहता हूँ और मिस्टर जनको का ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं किसी और की ध्यान नहीं रख सकता हूँ। जेब ने कहा, तियांग लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं लेकर जाना चाहता क्योंकि तुम मेरे घर की नौकर बनोगे। उसने तुम्हें नौकर बना कर रखा है, मैं तुम्हें अपनी पार्टनर बनाना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, नो, मैं शादी नहीं करना चाहता। ऐसे कह कि वो दौड़ कर चला गया। जनको के होठों पर एक डिबिल स्मेल आता है और जिहुब को गुस्से में कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने सुन लिया होगा। जिहुब ने कहा, जनको ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे भी करके तियांग को मना कर रहूंगा मुझसे शादी करने के लिए। नेक्स्ट डे जनको किसी मीटिंग में था। वहाँ पर जिहुब भी आ जाते हैं और तियांग के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो बाकी लोगों ने कहा, क्या वो इतना हैंडसम है क्या? मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। यही सारी बातें आसपास से सुनाई दे रहा था जनको को। तियांग की नाम सुन सुनकर और जिहुब की मुँह से तियांग की तारीफें सुनकर जनको को गुस्सा आ जाता है और वो सबको लाउडली कहता है, एक बार क्लियरली सुन लो, तियांग किसी का नहीं हो सकता है, वो मेरा है। तो जिहुब ने कहा, जंकुक ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे घर के नौकर है बस, और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा है? तुमने उसको खरीद कर रखा है क्या? तुम उसको पैसे देते हो काम की वजह से, और वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हें जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है। जनको जनको ने कहा, तुम मुझे समझाओगे कि क्या सही और क्या नहीं है? तो बाकी लोगों ने कहा, जनको क्या मतलब है तुम्हारा कि वो तुम्हारा है? क्या तुम उससे प्यार करते हो? जनको ने कहा, मुझे बताना जरूरी नहीं लगता है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जब ने कहा, जनको हमेशा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगा। तियांग से मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत चाहने लगा हूँ, मैं तियांग से शादी करके रहूँगा और तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे। जनको ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे शादी कैसे करते हो। वैसे जिहुब,
तुम्हें अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा और दोबारा मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें और नहीं किया था। जेहूप ने कहा, मैं भी तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तियांग को अपना बनाकर रहूंगा, देखना वो मेरे पास जरूर आएगा, वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। जनको ने कहा, देखते हैं। और बाकी सब यहाँ पर साक्षी मानकर जेहूप ने कहा, ठीक है। तियांग जनको की बेडरूम की सफाई कर रहा था और जनको पीछे से आकर तियांग को पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे। जैसे टर्न होता है, जनको को देखकर तियांग डरते हुए कहा, वो आप, मुझे लगा वो इंसान फिर से आ गया है। जनको ने कहा, मेरे होते तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता तियांग। तियांग ने कहा, वैसे आप मुझसे कुछ चाहते हो क्या? आपको कुछ चाहिए? मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। जनको ने कहा, रुको। ऐसा कहते तियांग को अपनी तरफ खींचा और उसका अपने बहुत ही नज़दीक लेकर आ जाता है। तियांग की हार्ट बीट तेज हो जाता है। जनको को बाहर तक उसकी हार्ट बीट सुनाई देता है। उसकी यहाँ पर किस करते हुए कहा, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है आपका कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ? क्या आप मुझे पसंद करते हो? जनको ने कहा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम इस पर यकीन करने वाले हो तियांग? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे हो क्योंकि वो इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है और आप इसलिए मुझे बचाना चाहते हो, ये सब कुछ कहकर तो आप एक्टिंग करना चाहते हो मेरे साथ? बाद में ये कहने वाले हो कि हम रिलेशनशिप में आने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो सिर्फ एक्टिंग या फिर ड्रामा मूवी में ही होते हैं। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है कि बॉस और नौकर साथ में प्यार कर सकते एक दूसरे को। मैं इसके बारे में हिम्मत भी नहीं कर सकता। जंगकुक ने कहा, तो तुम इसलिए मुझसे दूर दूर रहते हो हमेशा क्योंकि तुम्हें डर लगता है कहीं तुम्हारी फीलिंग्स बाहर ना आ जाए। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जंको ने कहा, तो फिर ठीक है, मुझे चेक करने दो। ऐसा कहती जंकुक तियांग के नीचे वाले हिस्से में हाथ डालते हुए कहा, लगता है तुम मेरे लिए तड़प रहे हो, तो मुझे तुम्हें सुकून देना चाहिए ना? तियांग ने कहा, ये सही नहीं है। जंको ने कहा, क्या सही नहीं है? ऐसा कहती तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। तियांग अब जंको के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे और जंको ने तियांग को पागल बना दिया। और तियांग इतनी ज़्यादा पिटी लग रहा था और इतने हैंडसम है कि जंको भी पागल हो रहे थे। तियांग को प्यार करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। जैसे ही जंको का तियांग एक दूसरे के कुलिस होकर बेड पर लेटा हुआ था तो जंको ने तियांग से पूछा, तुमने आज तक मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जंको ने कहा, तो मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जंको ने कहा, तो कहते क्यों नहीं कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है? तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। जैसे ही जेहूप ने तुम्हें टच किया तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। तियांग ने कहा, क्या सच में? जंको ने तियांग के लिप पर किस कहते कहा, हाँ सच में, आई रियली लव यू तियांग। ऐसा कहती तियांग के फोrehead पर किस कहते कहा, डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, यस एंड आई लव यू टू। जंको ने तियांग की मुझसे लव यू सुनते हुए कहा, मैं तुम्हारे मुझसे कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो क्या? जंको ने कहा, बोलो, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तो मुझे किस नाम से पुकारना चाहोगे? तियांग ने कहा, डैडी। जंको ने मुस्कुराते कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। ऐसा कहते उसके ऊपर आ जाते हैं और फिर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जंकुक तियांग से शादी करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता है। वो बहुत ही जल्दी में शादी करने का अनाउंसमेंट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से शादी भी कर लेते हैं। सभी लोग दोनों को बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन जेहूप आ जाते हैं और तियांग को कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे कितना पसंद करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, और तुमने इसको शादी कर लिया। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। वो बस ईगो पे आकर तुमसे शादी किया है। वो तुम्हें बहुत ही जल्द छोड़ भी देगा। वो तो बस मुझसे चैलेंज किया था, उसे जीतने के लिए तुमसे शादी कर लिया और तुम भी मान गए। तुम्हें लगा कि वो तुमसे प्यार करता है। तियांग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात कान खुलकर सुन लो। देखना जंकुक तुम्हें किस तरह से घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला तियांग। तियांग ने कहा, वो दिन कभी नहीं आने वाला। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो। मैं जंकुक को बचपन से जानता हूँ। जंकुक और मैं साथ में ही बड़े हुए हैं, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। मुझे तुमसे उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी हो, बाहर रहो। घर के अंदर दोबारा आने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये प्लेस सिर्फ हम दोनों के लिए है, प्राइवेट प्लेस। यहाँ पर बाहर वाले इंसानों की कोई जगह नहीं है। जंकुक तियांग की इस रिप्लाई को सुनकर उसकी गाल पर किस करते कहा,
तुमने क्या जवाब दिया है? और तियांग की कमर में पकड़ते हुए उसकी लिप पर किस करने लगा और इस तरह से किस कर रहे थे कि जिहोब और भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और ऐसे चले जाते हैं। जिहोब को जवाब मिल गया कि तियांग उसका कभी नहीं हो सकता और यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग करता हो। तो आप लोग को कहानी कैसे लगे? अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पर जो है बहुत सारी स्टोरीज है, लॉन्ग स्टोरीज से लेकर शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारे हैं। तो आप लोग एक बार मेरी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लो, आप लोग को बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगे, टॉप तियांग से लेकर टॉप जंगकुक और भी बहुत सारी स्टोरीज। और आप लोग अगर टॉप तियांग की चैनल चाहते हो, जो मेरी दूसरा चैनल है वो है तेकुक एफएम हिंदी एक्सप्लेन, जो मेरा पहला वाला चैनल है। और मैं एवरीडे टॉप तियांग की स्टोरीज अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग अगर सुनना चाहते हो तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।